नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हिसार पल पता है। इस बार जब से बिजाई का सीज़न आया है तो खाद की बड़ी भारी किल्लत रही है और इसकी वजह से किसानों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। चाहे स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, सरसों की बिजाई हुई थी, उस समय डीएपी की बड़ी भारी किल्लत रही थी और जिसमें किसानों को सुबह 4 बजे 5 बजे लाइन में लगना पड़ता था और उसके बाद में भी खाद के जो बैग है वो नहीं मिलते थे। और अब बात है गेहूँ की बिजाई की, तो उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी खाद नहीं मिल रही है। और इसका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि चाहे वो प्राइवेट जो डीलर है जो खाद का वितरण करते हैं, ये जो सरकारी सोसाइटियाँ है जो खाद का वितरण करती है, वो अपने चाहते हैं या जो अपने जानकार लोग हैं उनको जो खाद के बैग हैं वो उतरवा देती है और उसके बाद में जो ज़मींदार है यानी किसान है उनको बड़ी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सीसवाल सोसाइटी की तस्वीरें हैं और इसी प्रकार का एक मामला यहाँ भी देखने को मिला है। और यहाँ गाँव के लोगों का कहना है कि जो ट्रक ड्राइवर है उन्होंने यहाँ अब लगभग 50 से 60 पे जो खाद के बैग हैं वो किसी अपने जानकार के इसी गाँव में उतार दिए है और इसी कारण यहाँ अभी लगभग 11-12 बज रहे हैं और अभी तक सुबह 10 बजे स्टार्टिंग होती है ना, 9 बजे इन बैगों को वितरण करना शुरू किया जाता है, परंतु 12 बज रहे हैं अभी तक इनका वितरण शुरू नहीं हुआ है। और इसका कारण ये है यहाँ इनकी जो ट्रक है वो ट्रक रुकवाया गया है और इसमें ट्रक में अभी इनकी काउंटिंग हो रही है भी कितने बैग इसमें बचे हुए, क्योंकि इस बार जो बिल्टी है उसमें लगभग 450 बैग है वो वे बताए जा रहे हैं। और जो अभी लोगों का कहना है कि इसमें लगभग 400 बैग है यानी कि 50 से 60 बैग है वो कम है और इसी वजह से यहाँ काउंटिंग हो रही है। तो अभी काउंटिंग पूरी होने के बाद में पता चलेगा कि क्या कुछ मामला है कि कितने बैग उसमें कम हुए। तो इसकी तरफ सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी किसानों को जो खाद है, यूरिया कर लीजिए या डीएपी है, वो बड़ी मुश्किल से मिल रही है। और ऐसे में जब जो खाद का वितरण कर रहे हैं, चाहे सरकारी कंपनी है चाहे प्राइवेट कंपनी है, वो अपने चहेतों को दे रही है, तो इसकी वजह से किसानों को बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तभी हम काउंटिंग पूरी होने के बाद में यहाँ किसानों से बातचीत करेंगे कि कितने बैग कम है। और जो अधिकारी है मौके पर, यहाँ जो आदमपुर से पुलिस है वो भी आई हुई है। हाँ जी, कितने कट्टे आए हैं भाई? ये अभी काउंट चल रहे हैं। आप ये बताओ आप क्या चाह रहे हो, ये बताओ। हाँ जी, कल हम ये राय मांग रहे हैं आपसे। आप जो चाहोगे वो कार्रवाई कर दी जाएगी। आप वो ये घपला हुआ है, 1 मिनट रुको। हाँ हाँ जी, इस घपले का जिम्मेदार कौन है पहले तो ये बताइए। ये ड्राइवर ने खुद मानना है। ड्राइवर ने कुछ नहीं, ड्राइवर तो बेचारा मजदूरी आदमी है, उसको तो पीटवा लो। हाँ, वो खुद वो लेने पहले गया। नट रहा था, 1 मिनट वैसे अब कोई कैसे मान गया? पहले तो वो नट रहा था। 1 मिनट रुक जा, ओए तू ज्यादा बोले, तू बोलने भाई जी मैं काल कर दूं, बैठ जा। एक आदमी बोलो तो क्या तू बोलने, मेरे कोई जरूरी नहीं। ड्राइवर ने पहले तो बोला पूरा है। अच्छा जी, पंडित जी बोले 400 कट्टों के आई है। क्यों इन्होंने, ड्राइवर ने फिर क्या किया, अंगूठा लगा के बोले चौका दिखा के वो रुला रहा था, 400 की आई, बोतरों को बोतरों बना देंगे। पहले बिल्टी कौन दिया? बिल्टी नहीं दिखा रहा था, फिर बिल्टी बोला ऑनलाइन आ गई। मैं कैसे आई? गाड़ी जब आ गई तो ऑनलाइन बिल्टी नहीं आती, बिल्टी गाड़ी के साथ आती है, आप जानते हो इस बात। बिल्टी के साथ गाड़ी अब आपके अफसर आए हैं जब इन्होंने बिल्टी दिखाई है, हम चोर हैं कि ये चोर है? पहले तो ये बताओ। राजीव जी से बात करने से मना कर दिया इन्होंने। बात करने से भी कोई अफसर से आपसे बात करा रहे हैं, बोले हम किसी अफसर को आप नहीं जानते। क्या है एक इसका लिखित ये में बताओ। शिकायत दो, ठीक है नहीं? हाँ, लिखित ये में पंडित ध्यान- जी की गलती है, ये मान रहे हैं ग्रामीण सारे। हमारे जो इस हाँ? जहाँ अफसरों ने कोई गलती की है ना, पहले तो वो सस्पेंड होना चाहिए। उसमें जी आपकी हम सब ये इसमें सहमत होंगे जी। हाँ ठीक है। वो जो कट्टे किसी आदमी को उतारे हैं वो आदमी यहाँ ला के उतारेगा जब इस बात का समाधान होगा, क्योंकि हमें भी पता चले चोर कौन है गांव में। हम वैसे यहाँ 2-2 कट्टे वाले बैठे हैं, 100 वाले ले जाओ घर पे उतार देंगे, फिर हम क्यों मर रहे हैं? हमको गोली मार दो ना सबको। 4 बजे हैं? नहीं, 4 दिन से लोग लेने में लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? फिर उनका ही चलेगा। जो हम किसी का नाम नहीं लेते जी, जिस आदमी के डाणे में उतरा है वो ही लेगा। मतलब करवाई उस पे कार्रवाई नहीं, सरपंच साहब पहले वो कट्टा यहाँ ले आएगा, फिर कार्रवाई तो आगे होगी ना। जो कुछ चोर का तो पता चले ना। कल मैं चोर हूँ, आज मेरे को ड्राइवर गया है बैग लेने, बुला लो ड्राइवर ने। नंबर 2 उसे आप लिखित में लेना है कि किसके कहने में कट्टे कहाँ उतारे। इसमें दोषी पंडित जी होगा या ड्राइवर होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम लिखित में दे। एक बात है,
ये कह रहे हो क्योंकि बदली करते हैं, बदली करवाने की सिफारिश कर देंगे ऊपर, ठीक है ना? जो आप ग्रामीण चाह रहे हो वो एक चोरी का। हाँ तो वो गलती इन्हीं की है जिसने लगाया है, तो आप उसके खिलाफ लिख के दे दो, आप उसके खिलाफ लिख के दे दो। जोर मत कह देना मेरे भाइयों। आप इनसे मतलब भाई साहब मैं बात करूं भी जो आदमी उतारे धक्के के डाने उतारे वो कट्टा अड़ जाओ। जो अफसर उतराया है कार्रवाई होनी चाहिए। और जो 500 कट्टे हमारे नाम लगाए किसानों के, उसका लिखित में देगा कि भाई हमने गलत किया है। कोई तोड़फोड़ नहीं, आज की कोई तारीख में तोड़फोड़ नहीं होगी, कोई आराम से कोई नुकसान नहीं है सरकारी संपत्ति को। ये लिखित में चाहिए, लिखित में करवाएंगे। सब काम लिखित में होगा। और जिसने काम फोन किया है जो किया उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। कल को ये कह दे हाँ बात करो फुल सब चीज अरे तुम सगली बात करना है ना मेरा भाई। 500 कट्टे भी मान ले पंडित जी बताओगा, आया करोड़ दिया चोरिया खड़े वो भी बताओगा। चोरी है तो आप पंडित जी बुलाओ और वीडियो बना के बना रही है। वीडियो बना के डराता है जी, बोले भाग जाए जाने मनविंदर जी का है, मनविंदर जी को बुलाओ। यहाँ से कोई किसी जमींदार ने इकट्ठा नहीं किया। आराम से बात करो। आप बोला ये रहा पंडित ने हमारा भी दिमाग की मोर ये इनके सामने ये बात लिखा दूंगा। वो तेरे अभी देख तेरे सामने हो जाएगी बात, अभी तेरे सामने करेगा। रुको भाई, शांति रखिए भाई, चुपचाप। भाई आपसे सारे ग्रामीण खफा है, आपने इनको शब्द बोले, चोर बनाया, हाँ जी बनाया जी। बैग की चोरी का इनके वो लगाया। आप अपनी स्थिति सामने स्पष्ट कर दो। ऐसा है साहब जी, मैंने ये सुबह में आ गया था 9 बजे यहाँ पर, हाँ पब्लिक यहाँ बैठी थी, मैंने इनको कोई अपशब्द नहीं कहा। जब ये पब्लिक मेरे गोदाम के अंदर, मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, एडीओ साहब साथ गए अंदर, एडीओ साहब अंदर गए, जब ग्रामीण सभी 30-40 अंदर चले गए, जबकि मेरे गोदाम के अंदर डीपी पड़ी है, कंपोस्ट पड़ी है, नैनो यूरिया पड़ी है। कोई नैनो किसान अगर नैनो गोद में घाल ले तो पता नहीं लगता है, इसलिए मैंने कहा भी अंदर न जाओ सारे। अगर एडीओ साहब जाओ, एडीओ साहब को मैंने रोका नहीं है। जब कहा भी आप ले गए तो मेरे को कौन पैसा देगा? जब मैंने कहा आप अगर चोरी कर ले तो उसका अंजाम कौन देगा? मेरे को पैसा कौन देगा? हाँ एडीओ साहब साथ था, मैं कह दिया आपको, एडीओ साहब साथ थे। जब मैंने कहा था भी आप अंदर न जाओ, अगर तुमने कोई अगर मेरे कट्टे चोरी हो जाते हैं या कोई मेंबर ले जाता है तो मेरे को पैसा कौन देगा? मैं किसी को पकड़ूंगा? 30-40 मेंबर गए थे, 500 कट्टे बोले मैंने चोरी हो गए, अंदर गए, मैं भाई बात कहना अंदर गए, अगर कट्टा कोई ले जाएगा तो मेरे को कौन पैसा देगा? एक बात बताइए, चलो जो कुछ हुआ ठीक है, पर यहाँ पर आपके पास बिल्टी पहुँची है 450 कट्टे की, और यहाँ 50 से प्लस कट्टे गायब कहाँ हुए ये बता दीजिए। जी ऐसा है, मेरे को इस बात का कोई मालूम नहीं है। मेरे पास बिल्टी आई थी, मेरे पास 4 यानी कि 300 कितने कट्टे कितने कट्टे उतरे सर? ये नहीं 450 की आई है शर्मा जी, 450 बोलो आप। नहीं सर 398 कट्टे मेरे गोदाम में पड़ गए हैं। नहीं है ये नहीं है, 450 की आई है। बात नहीं सुनना, तो बात खाने लग रहे हो यार। बात नहीं, तुम जो बात कर रहे हो। एक मिनट, मेरे गोदाम के अंदर 398 बैग यूरिया पहुंच चुके हैं। मैंने 398 बैग की रसीद दी है। मगर सर बिल्टी आपके पास आई है 450 कट्टे की आई है, ड्राइवर लेके आया है, वो ड्राइवर को मालूम है, उसने कहाँ उतारे हैं। मेरा कोई नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ड्राइवर पे कार्रवाई होनी चाहिए। ड्राइवर पर कार्रवाई करो अगर उसने गलती करी। आप ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेंट लिख के ये दरोगा साहब आ रहे हैं, इनको दोगे? नहीं ऐसा है, ड्राइवर साहब से पूछेंगे, उससे बात करेंगे, उसने क्या वो तो फिर आगे तफ्तीश आप बाकी मेरे गोदाम में 398 बैग आए हैं जी। गलती नहीं जी, गलती सर कोई ड्राइवर सर एक मिनट, ड्राइवर एक मिनट, सरकारी मामला है, ठीक है, ड्राइवर है सरकारी है प्राइवेट है? ड्राइवर कोई ड्राइवर प्राइवेट या कोई सरकारी? प्राइवेट है, आप सरकारी हो। सरकार नहीं, मेरे गोदाम में सरकार की तरफ से खाद आ रही तो प्राइवेट आदमी कैसे दे सकता है? वो नहीं दे सकता साहब, ड्राइवर की है, उससे क्यों दिया है, क्यों दी गई है, कैसे दी गई है? अगर वो दिया, अगर यहाँ वो पूरी करता है यार, ड्राइवर को बुलाओ, पूरी कर देगा कट्टे, सब भाई इधर ना बैठ जाओ, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं।
पूरी कर दिया कट्टा, पूरी करा देगा अपना कट्टे। आपके पास कट्टे पहुंचे हैं 450 कट्टे मिलती है। अगर कट्टे चोरी हुए हैं या कट्टे उतारे हैं तो क्या आपने उसके ऊपर एफआईआर कटाई? जी अभी मैं अभी गोदाम में गिराए हैं बैग सारे, गिनती करी है, काउंटिंग कर रहे हैं, अब सब साहब आ रहे हैं, सभी की देख रहे हैं गोदाम में पड़े हैं कट्टे। तो क्या हम माने आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? थैंक यू, धन्यवाद। जिस प्रकार आपने देखा कि जो बड़े अधिकारी हैं सोसाइटी के वो भी आए हुए हैं और जो यहाँ पे जो मौजूद अधिकारी जो यहाँ खाद्य वितरण करते हैं वो भी बाहर आए, तो उनका कहना है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। जो लगभग 52 कट्टे कम हुए क्योंकि 450 का रेक था और इसमें 398 कट्टे पाए गए हैं काउंटिंग के दौरान में, तो इसमें 52 कम है और किसान लगभग 2-3 दिन से परेशान है, उनको खाद भी नहीं मिल रही है और ऊपर अलग से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि किसानों ने यहाँ पे चोरी कर दी है, तोड़ फोड़ कर दी है। तो कि क्या कुछ कहना है किसानों का? देखो साहब, ड्राइवर का कोई रोल नहीं है, उससे कैसे मंगवा लेंगे? किसान है वो किसान है यार, समझे नहीं? आप कंप्लेंट दे सके हैं, ड्राइवर के दे सके, इसके से दे सके, हम एफआईआर करवा सके, ठीक है नहीं? आप किसी किसान जमींदार के घर से कट्टे कैसे मंगवा देंगे? आपके घर पड़े हो, मेरा रिश्तेदार के लिए तो मैं जाऊंगा, ये मंगवाऊंगा, मेरे रिश्तेदार को बचाने के लिए मैं जाऊंगा, वो ये मंगवाऊंगा, मेरे रिश्तेदार को बचाना हुआ तो मैं जाऊंगा। आपका कट्टा 20-15 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, जिसकी गलती करी उन पर कार्रवाई कराऊंगा। ड्राइवर के जो उतराए हैं उतारे हैं, जो यहाँ अधिकारी है, पर आपने झगड़ो को सब ये झगड़ो करे। सुबह आप देख रहे हो कोई झगड़े की बात नहीं सुनवा है, अपनी बात नॉर्मल है, नॉर्मल ही रहे ना, हम झगड़ा करना चाहते ना करेंगे, क्यों करेंगे? पहली बात तो जिसकी खाद सर क्या कुछ मामला, पूरा क्या मामला है? भाई 52 जो बैग कम हुए हैं, 450 की बिल्टी है गैंगस्टर, उसकी इंक्वायरी वो ड्राइवर को बोला है जहाँ भी उतारे हैं वो लेके आ भी तुरंत। तो सर क्या ऐसा संभव हो सकता है कि जो सरकार की तरफ से खाद आ रही है, सरकार की तरफ से खाद है तो बीच में कोई भी इसको उतार के कहीं भी नहीं, वो यहाँ अपने पीओएस मशीन से अंगूठा लगने के बाद ही, यानी कि जो यहाँ वितरण करता है वो इसके लिए जिम्मेवार है? वो जिम्मेवार व्यक्ति वितरण करता है जो जिसने उसको बीच में बैग उतारा। अभी सर उस पर क्या कुछ कार्रवाई करी जाएगी? हम उनके कंसर्न अधिकारियों को उसके खिलाफ लिख कर भेज देंगे। और सर वो जो 52 कट्टे लाइसेंस अगर आप ये चाहते हो लाइसेंस कैंसिल कर दे, इस पैक्स का लाइसेंस कैंसिल हमारे हाथ में है विभाग के, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। क्योंकि सर काफी बड़ी बात है, अगर आप यह पैक्स का लाइसेंस कैंसिल करवाना चाह रहे हो तो वो हमारे विभाग के लाइसेंस कैंसिल क्यों करो जी? ये तो मिली वक्त सर काफी बड़ी बात है क्योंकि सरकार की तरफ से खाद आ रही है और चोरी हो रही है, ये डायरेक्ट हमारे, इसलिए ऐसा ये वितरण करता डायरेक्ट हमारे अंडर नहीं है, इसलिए इनके कंसर्न अधिकारी को लिखकर इनके खिलाफ के एक्शन लेने के लिए लिख दिया जाए। कृषि विभाग, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, 3य मंजिल, लघु सचिवालय हिसार। ठीक है, थैंक यू सर। ये सुबह गई जमींदार साहब परेशान हो रहे हैं, कट्टे का मारे गाड़ी में। क्या कुछ किसकी गलती है? नहीं, जो 450 ले रहे पर्ची, उसकी गलती तो उसकी है, गाड़ी वाले कौन सी गलती है? ये अपनी सी गलती है। एक सुनो भाई, आप सरकारी माल है, जुम्मर वो होगा है, और कौन होगा फिर? जो मेन आदमी वही हो जुम्मर है। अगर आपने देखा कि पहले यहाँ जो गाड़ी आई हुई थी जो जिसमें बैग रखे हुए थे खाद के, उनकी काउंटिंग करी गई तो काउंटिंग के अनुसार लोग 398 बैग है इसमें ट्रक में पाए गए, जबकि 450 का रेक है इसमें आता है। और अगर 800 का रेक आता है 2 गाड़ी आती है और लगभग 450-400 का रेक आता है तो 1 गाड़ी आती है। तो इसमें गांव वालों ने अधिकारियों के सामने काउंटिंग करी तो इसमें लगभग 52 कट्टे हैं वो कम पाए गए। और मौके पे जो कृषि विभाग के अधिकारी वो भी आए हुए हैं, तो उनका कहना है कि जो यहाँ खाद का वितरण करता है उस पर कार्रवाई करी जाएगी और इसके लिए जितना वो ड्राइवर जिम्मेवार है उतने ही वो अधिकारी भी जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार की तरफ से खाद आ रही है। ऐसा थोड़ी है कि आज 50 कट्टे कम हुए तो कल हो सकता है 100 कट्टे कम हो जाए, 150 कट्टे कम हो जाए। और इसमें बात कम होने की नहीं है, बात है समानता और असमानता की, बात है ठीक और गलत की। क्योंकि एक किसान को तो 50 कट्टे मिल गए और बाकी किसान है यहाँ एक कट्टे के लिए लाइन में सुबह 4 बजे से, कोई 3 बजे से, कोई 5 बजे से लगा हुआ है। तो सरकार को इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बार बार मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के बयान आते हैं कि हरियाणा में खाद की कोई कमी नहीं, यूरिया की बात कर लीजिए या DAP की बात कर लीजिए। अब देखना ये होगा कि इस अधिकारी
अधिकारी पे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि जो अधिकारी है वे कृषि विभाग से, उनका कहना है कि जो यहाँ जो खाद के वितरक है उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। जय हिंद, धन्यवाद।